मैं डॉक्टर रमेश शर्मा, डायरेक्टर विद्यापीठ शिमला, पूरे विद्यापीठ परिवार की तरफ से ना कि सिर्फ विद्यापीठ के बच्चों बल्कि पूरे हिमाचल के बच्चों को आगामी 5 मई को होने वाले नीट 2024 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नीट 2024 मैं इस बार रिकॉर्ड बनाया है जब 23,80,000 लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया, जबकि यह आंकड़ा पिछले साल 21 लाख के आसपास था। ये इसलिए भी हुआ कि एनटीए ने, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है और नीट और जेईई करवा रही है, उन्होंने नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स को भी नीट के लिए एलिजिबल कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें बायोटेक का पेपर क्वालिफाई करना होगा, पर अभी के लिए तो ये आंकड़ा 23,80,000 है। तो पूरे इंडिया में अगर देखें तो 90,000 के आसपास मेडिकल की सीट्स हैं, एमबीबीएस की सीट्स हैं, और ये नीट एक ही एग्ज़ाम है अब जो पूरे इंडिया में होता है, और सारे मेडिकल एंट्रेंस, सारे मेडिकल कॉलेजेस के इसी के थ्रू स्टूडेंट्स एंटर करते हैं। नीट बहुत पॉपुलर एग्ज़ाम है और अगर कहूँ तो ये वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्ज़ाम है, क्योंकि पहला जो है वो नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम चाइना में होता है। उसमें करीब 1,30,00,000 के करीब बच्चे अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन के लिए अपीयर होते हैं, पर यहाँ हमारे इंडिया में शायद ही नीट से बड़ा कोई एग्ज़ाम है। हाँ, जेईई वगैरह होते हैं, पर उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, 10-11 लाख के करीब बच्चे बैठते हैं। तो पर बच्चों को ये ध्यान में रखना है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन तो मैं आम पब्लिक के लिए दे रहा हूँ, पर उस बच्चे को हमेशा ये फोकस रखना है कि मुझे एक सीट की ज़रूरत है, और ये उसकी कोई 1-2 साल की मेहनत नहीं है। ये उसके और उसके पेरेंट्स और उसके उन सब टीचरों के, अध्यापकों की जो उसके साथ नर्सरी केजी से लेके कंधे से कंधा मिला के उसकी हर परेशानी में साथ हैं, ये उन सब के लिए एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। तो इसलिए उस कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो उस बच्चे को धैर्य बनाए रखना है, कॉन्फिडेंस से काम करना है। वो 3 घंटे 20 मिनट बहुत कुछ डिसाइड कर देंगे, और मेहनत एक अलग बात है, पर उसके लिए जो और भी चाहिए वो चाहिए कि उसकी टाइम मैनेजमेंट किस तरह के है, क्या वो बबलिंग जो कर रहा है वो टाइमली कर रहा है। मेरा सभी बच्चों से आग्रह रहेगा, चाहे वो विद्यापीठ संस्थान के हैं चाहे बाहर के हैं, अपने उस 3 घंटे 20 मिनट को मैनेज करें, शेड्यूल बनाएं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। स्पेशल आग्रह रहेगा कि बबलिंग के लिए लास्ट का 10 मिनट या 15 मिनट ना चूज़ करें, साथ साथ में जैसे जैसे आप करते जा रहे हैं वैसे वैसे बबलिंग करते रहें, वरना बाद में कहीं एक भी क्वेश्चन नीचे ऊपर हो गया तो पूरी आंसर की खराब हो जाएगी, और जिससे वो जो जिस चीज़ के लिए पिछले 12 साल तो है ही हैं, नर्सरी केजी के 2 साल भी, 14 साल से जिसके लिए तैयारियां की, वो उनका कहीं ना कहीं सपना अधूरा रह सकता है। तो हाँ, वो बच्चे जो अभी ये सोचते हैं कि पूरी तैयारियां नहीं हैं, उन्हें भी कोई आहत होने की ज़रूरत नहीं है, डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसी फील्ड में जाना है तो आपके पास फिर चांस रहता है, आप दोबारा से एक बार फिर तैयारियां कर सकते हैं। और ये भी मेरा सब बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगी कि ओवर प्रेशर ना लें। ऐसा नहीं है कि नीट ही सारी दुनिया है, नीट के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ करने को है। पर हाँ, अगर आपका सपना ये है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो कोई बात नहीं, अगर आप इस बार किसी वजह से चूक जाएंगे, आप अगली बार फिर दे सकते हैं। तो आप सभी को पुनः शुभकामनाएं, सभी पेरेंट्स की तरफ से भी, कि वो सारे इतने सालों तक बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। अब वो दिन आ गया है 5 मई का, जब उन बच्चों को टीचर का रिप्रेजेंटेटिव भी बनना है और पेरेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव भी बनना है, और वो अवश्य ही बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऐसे में शुभकामनाएं देता हूं उन सभी बच्चों को। धन्यवाद।